नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 2, कक्षा 7, पाठ 12, विद्याधनम यानी कि विद्या रूपी धन। तो आइए सबसे पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्लोकों के द्वारा विद्या के महत्व को बताया गया है। विद्या मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्यावान व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है। विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। विद्या कल्पतरु के समान मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण करती है। विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अतः मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी बनने के लिए विद्या रूपी धन को संचित करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पहला श्लोक। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अन्वय देखते हैं। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम यानी कि जो विद्या रूपी धन है वह सभी धनों में प्रधान है, प्रमुख है, सर्वोत्तम है। एतत् न चोरहार्यम, यह न चोरहार्यम नहीं है चोरों के द्वारा हरण करने लायक, हरण करने योग्य यानी कि चोरों के द्वारा चुराने लायक ये नहीं है। और न च राजहार्यम, और किसी राजा के द्वारा भी ये चुराने लायक या छीनने योग्य नहीं है। न भ्रातृभाज्यम, और भाइयों के द्वारा भी ये बांटने योग्य नहीं है। न च भारकारी, और ये कोई भारी भी नहीं है, इसका कोई वजन नहीं होता है, ये भार नहीं होता है मनुष्य के ऊपर। एतत् व्यय कृते, यह व्यय करने पर नित्यम वर्धते एव, हमेशा बढ़ता ही रहता है। सरलार्थ देखते हैं। विद्याधन सभी धनों में प्रमुख या सर्वोत्तम है। यह न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न ही भार यानी कि बोझ बढ़ाने वाला है। हमेशा खर्च करने पर बढ़ता ही रहता है। अगला श्लोक देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्या विहीनः पशुः। अन्वय देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, जो विद्या है वो निश्चित रूप से क्या है, नरस्य यानी मनुष्य का, रूपम अधिकम ये बहुत अच्छा स्वरूप है, ये बहुत अधिक वाला, अच्छे वाला रूप है। और ये क्या है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये बिल्कुल प्रकृष्ट रूप से, सही रूप से छुपा हुआ धन है। ये व्यक्ति का कैसा रूप है, गुप्त रूप का धन है, ये गुप्त धन है मनुष्य का। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या भोग करी यानी कि विद्या भोग कराने वाली है, यानी कि जो भोग की वस्तुएं हैं, भोग के साधन हैं, उनको उपलब्ध कराने वाली है। यशः सुख करी, और ये यश फैलाने वाली है और सुख देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु भवती होती है। विद्या विदेश गमने बंधुजन, विद्या विदेश जाने पर, कहीं अन्यत्र जाने पर बंधुजन, बंधु की तरह, मित्र की तरह या कहीं भाई की तरह साथ देती है। विद्या परा देवता, और विद्या क्या होता है, सबसे बड़ा देवता होती है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। नहीं धनम, धन नहीं पूजा जाता है। राजा किसकी पूजा करते हैं, विद्या की पूजा करते हैं, योग्यता की पूजा करते हैं, धन की नहीं। विद्या विहीनः पशु भवति, जो विद्या से विहीन है वह पशु की तरह या पशु के समान होता है। सरलार्थ देखते हैं। विद्या मनुष्य का अधिक अच्छा स्वरूप है, छुपा हुआ गोपनीय धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, कीर्ति और सुख प्रदान कराने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या विदेश जाने पर बंधु या कहीं मित्र के समान होती है। विद्या सबसे बड़ा देवता है।
विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। अगला श्लोक देखते हैं। येयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम् आरान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजः वह्निकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते हीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अन्वय देखते हैं। पुरुषम केयुराह न विभूषयन्ति, जो पुरुष हैं या मनुष्य हैं वो बाजूबंध, केयुरा मतलब बाजूबंध, न विभूषयन्ति, बाजूबंध से सुशोभित नहीं होते हैं। न चंद्रोज्ज्वला हारा, और न ही चंद्र के समान उज्ज्वल यानी कि चांद के समान चमकने वाले हार से वो विभूषित होते हैं, सुशोभित होते हैं। न स्नानम, न ही वो स्नान आदि करने से, और न विलेपनम, और न ही विलेपन आदि करने से, कुछ लेप करने से, चंदन केशर आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप करने से भी मनुष्य सुशोभित नहीं होते हैं। न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाहा, और न ही वो कुसुमम यानी कि फूल, न अलंकृता, फूलों से भी वो अलंकृत नहीं होते हैं। कैसे? मूर्धजाहा यानी कि अपनी मूर्धजा के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, अपनी चोटी के ऊपर, बालों के जूड़े के अंदर वो फूल आदि लगाने से भी सुशोभित नहीं होते हैं। तो कैसे सुशोभित होता है मनुष्य? एका वाणी एव, एक वाणी ही मनुष्य को, पुरुषम यानी कि पुरुष को, मनुष्य को समलंकरोति, सुशोभित करती है। और कैसी वाणी होनी चाहिए? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत वाणी है, जिसने संस्कृत वाणी को धारण किया हुआ है। संस्कृत वाणी कैसी होती है? जो परिष्कृत होती है, शुद्ध होती है, यानी कि संस्कार युक्त जो वाणी होती है, जिसने ऐसी वाणी को धारण किया हुआ है, ऐसा पुरुष या ऐसा मनुष्य सुशोभित होता है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, जो अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के भूषण होते हैं, गहने होते हैं, वो तो क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वाग भूषणम सततम भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है वो हमेशा ही आभूषण बना रहता है, यानी कि बहुत अच्छा गहना क्या है? वाणी है। सरलार्थ देखते हैं। मनुष्य को न बाजूबंध सुशोभित करते हैं, न चंद्रमा के समान चमकदार हार, न स्नान, न शरीर पर सुगंधित लेपन, चंदन केसर आदि, न बालों या चोटी में सजाए हुए फूल सुशोभित करते हैं, और न ही सजाई गई चोटी ही। मनुष्य को एकमात्र वाणी भली प्रकार सुशोभित करती है, जो परिष्कृत संस्कार युक्त रूप में धारण की जाती है या कहीं व्यवहार में लाई जाती है। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का आभूषण सदैव रहने वाला आभूषण है। अगला श्लोक देखते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा तत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। अन्वय देखते हैं। विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति, विद्या निश्चित रूप से, नाम मतलब निश्चित रूप से, वास्तव में, नरस्य यानी कि मनुष्य की अतुला कीर्ति, अतुल नहीं है कीर्ति है, यानी कि अतुल्य, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी कीर्ति है, ऐसा यश है। भाग्यक्षय च आश्रय, भाग्यक्षय क्या होते हैं? जिनका भाग्य क्षय हो गया है, क्षीण हो गया है, यानी कि जो भाग्यवान नहीं रहते हैं, जो जिनकी किस्मत खराब हो गई है, ऐसे लोगों का आश्रय है, ऐसे लोगों का विद्या सहारा होती है। काम दुधा धेनु, और ये कामधेनु गाय जैसी है। ये कामधेनु गाय कैसी होती है? जो सभी कामनाओं को पूरी करने वाली होती है। विरहे च रति, और विरह में
यानी कि कहीं अलगाव में जब किसी से हम बिछुड़ जाते हैं, जब अकेलापन होता है, विरह होता है, तो ये क्या होती है? ये रति है, ये हमें प्रेम करती है। सा तृतीयम नेत्रम, और वह तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र क्या होता है? तीसरी आँख, जिससे जैसे शिव जी महाराज की तीसरी आँख बताई जाती है, यानी कि वो जिससे संसार को, हर सुख दुख को संसार के देख सकते हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य की एक तीसरा नेत्र है, जो कि ज्ञान रूपी नेत्र होता है, जिससे शुद्ध और शुद्ध यानी कि सही और गलत का हम निर्णय कर पाते हैं। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, और क्या होती है? सत्कार आयतनम, ये सम्मान का स्थान है। सत्कार यानी कि सम्मान का, सत्कार का ये क्या है? आयतन है, स्थान है। कुलस्य महिमा, और ये क्या है? कुल की यानी कि परिवार की महिमा है। और क्या है? रत्नै ही बिना भूषणम अस्ति, ये रत्नों के बिना ही, ये रत्न नहीं है, स्वयं रत्न नहीं है, लेकिन बिना रत्नों वाली होने पर भी ये भूषण है, ये आभूषण ही है, गहना ही है एक तरह का। तस्मात् अन्यम उपेक्षा, इसलिए और सब चीज़ों की उपेक्षा करके, यानी कि अन्य सभी चीज़ों को छोड़ दो बेशक से, उन और चीज़ों की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं है। सर्व विषयम, सभी प्रकार के विषयों की उपेक्षा कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। विद्याधिकारम कुरु, इसलिए सिर्फ विद्या पर अधिकार करो, यानी कि विद्या को प्राप्त करो, विद्या पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लो, तो इससे आपका सबसे अधिक भला हो सकता है। ये सबसे आवश्यक वस्तु है। आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, जो उपयुक्त कथन है यानी कि सही कथन है, उनके सामने आम यानी कि हाँ। अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, और जो अनुपयुक्त कथन है यानी कि सही नहीं है, गलत है, रॉन्ग है, उनके समक्ष यानी कि सामने न मतलब नहीं, ऐसा लिखना है। पहला देखते हैं। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, राजाओं में पूजनीय होती है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि विद्या को सभी राजा पूजते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? आम यानी कि हाँ। वागभूषणम भूषणम न, वाणी रूपी जो भूषण है वो आभूषण नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वाणी रूपी भूषण तो बहुत अच्छा आभूषण होता है। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। इसके सामने क्या लिखेंगे? न, नहीं। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, जो विद्या रूपी धन है सभी धनों में प्रधान है, उपयुक्त है, सबसे बढ़िया है, तो ऐसा है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसके सामने क्या रखेंगे? आम यानी कि हाँ। विदेश गमने विद्या बंधु जनहन न भवति, कहीं विदेश चले जाने पर, दूसरी जगह चले जाने पर विद्या बंधुजन की तरह काम नहीं करती है, बंधुजन नहीं होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि विद्या तो विदेश जाने पर बंधु का काम करती है। तो ये वाक्य गलत है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? न यानी कि नहीं। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, विद्या पर प्रभुत्व स्थापित करो। हाँ, ऐसा ही हो, ऐसा ही होना चाहिए, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? आम यानी कि हाँ। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया है? ये पद हैं, ये लिंग हैं, ये विभक्ति और ये वचन है। तो नरस्य, नर शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है, और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। गुरु नाम, गुरु शब्द कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। केयूराह, ये कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही रूप है। कीर्तिम, यह स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का ही रूप है। भूषणानी, ये नपुंसक लिंग शब्द है, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। श्लोकांशान योजयत, श्लोक अंशों को मिलाइए। तो इधर श्लोकों का एक अंश है, दूसरी तरफ दूसरा अंश है, इनको मिलाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है? विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम,
तो इसके साथ क्या मिलान होगा? विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन पशु होते हैं। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम, यानी कि बाजूबंद आदि मनुष्य को क्या करते हैं? सुशोभित नहीं करते हैं। तो क्या होता है? हारा न चंद्र उज्ज्वला, और न ही चंद्र के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को सुशोभित करते हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा हरण करने योग्य है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और न ही भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य है और न ये भार है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, क्या होता है? रत्नैर्विना भूषणम, यानी कि ये सत्कार का स्थान है और कुल की महिमा है। और रत्नैर्विना भूषणम, ये रत्न है, बिना आभूषण के होते हुए भी एक रत्न है। वाण्य का समलंकरोति पुरुषम, वाणी ही एक ऐसी है जो मनुष्य को सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते, या फिर जिसने सुसंस्कृत वाणी को धारण किया हुआ हो। पुरस्कृत यानी कि शुद्ध वाणी को जिसने धारण किया हो, वो मनुष्य सुशोभित होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कह पशु, कौन पशु होता है? कौन है पशु? विद्या विहीन, जो विद्या से विहीन है वो पशु होता है। का भोग करी, कौन है जो भोग कराने वाली है, यानी कि भोग करने के लिए जो साधन उपलब्ध कराने वाली है, कौन है ऐसी? विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, क्या हैं जो पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं? क्या है ऐसे? केयूराहा, यानी कि बाजूबंध, बाजूबंध से मनुष्य सुशोभित नहीं होते हैं। का एका पुरुषम शमलं करोति, कौन है ऐसी एक जो पुरुष को सुशोभित करती है? ऐसी कौन है? अकेली एक वाणी, वाणी ही एक ऐसी है जो मनुष्य को सुशोभित करती है। कानि क्षीयन्ते, कौन है जो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भूषणानि, जो आभूषण होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति, विद्या से विहीन जो मनुष्य है वो पशु होता है। तो नरः के स्थान पे क्या रखेंगे? कौन है जो पशु होता है? तो कह विद्या विहीनः कह पशुः भवति। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो इसके स्थान पे, विद्या के स्थान पे क्या रखेंगे? स्त्रीलिंग शब्द है तो का राजसु पूज्यते, यानी कि कौन है जो राजाओं में पूजी जाती है। चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार हैं वो मनुष्य को अलंकृत नहीं करती हैं, सुशोभित नहीं करती हैं। तो इस हारा के स्थान पे क्या रखेंगे? चंद्रोज्ज्वला के, चंद्रोज्ज्वला के समान क्या हैं जो मनुष्य को अलंकृत नहीं करती हैं। पिता हिते नियुक्ते, पिता हित के लिए नियुक्त होता है। तो पिता के स्थान पे क्या रखेंगे? कह हिते नियुक्ते। विद्याधनम सर्वधनम धनम अस्ति, विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्व प्रधानम के स्थान पे क्या रखेंगे? विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, विद्या रूपी जो धन है वो कैसा धन है। विद्या दीक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या सभी दिशाओं में कीर्ति को फैला देती है। तो दीक्षु के स्थान पे क्या रखेंगे? पुत्र, यानी कि कहाँ, या फिर कासु, विद्या कासु या फिर पुत्र कीर्तिम तनोति, विद्या कहाँ पर कीर्ति को फैला देती है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की भी गुरु कौन है? तो गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं की भी गुरु
विद्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। तो कैसी वाणी? संस्कृता वाणी, यानी कि जो परिष्कृत वाणी है, संस्कार युक्त वाणी है, वो मनुष्य को सुशोभित करती है। व्यय कृते किम वर्धते, खर्च करने पर भी क्या है जो बढ़ती जाती है, ऐसी क्या चीज है? व्यय कृते कृते विद्याधनम वर्धते, खर्च करने पर भी विद्या रूपी धन बढ़ता चला जाता है। भाग्य क्षय आश्रय कह, जिनके भाग्य का क्षय हो गया है, जो भाग्यहीन हो गए हैं, उनका आश्रय, उनका सहारा क्या है? तो क्या है? विद्या नाम भाग्य क्षय आश्रय है। जो विद्या है वो नाम यानी कि निश्चित रूप से जिनका भाग्य क्षीण हो गया है उनका सहारा है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत, ये मंजूषा है, इसमें से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखना है, बताना है कि क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, क्या नपुंसकलिंग है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले विद्या क्या है? ये स्त्रीलिंग है। धनम है, ये क्या है? नपुंसकलिंग। संस्कृता क्या है? ये स्त्रीलिंग है। सततम ये क्या है? नपुंसकलिंग है। कुसुमम ये भी नपुंसकलिंग है। मूर्धजा ये पुल्लिंग है। पशु पुल्लिंग है। गुरु पुल्लिंग है। और रति ही ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये तीनों प्रकार की कैटेगरी में हमने इसको अलग अलग लिख दिया है। पुल्लिंग क्या क्या है? हाराह, पशु, गुरु, मूर्धजाः। स्त्रीलिंग क्या है? अलंकृता, विद्या, संस्कृता, रतिः। नपुंसकलिंग क्या है? भूषणम, धनम, कुसुमम और सततम। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, या फिर इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो अवश्य लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि पाठ अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।